Good morning, aspirants. How are you all? Hope you are well. Hope your preparation going well. So, without any further delay, let's start the video. Here, I was making a video of plants because the weather was very cool. First thing in the morning, I make to-do list, which is very helpful to make your day easy. देन मैंने एक अपना इंग्लिश का सेक्शन लिया है मॉर्निंग में सिनोनिम्स का, और मैं आपको दिखाऊंगी कि सिनोनिम्स लाइक कैसे है पिनैकल की बुक में। आप देखोगे तो फर्स्ट सिनोनिम जैसे इसके अंदर दे रखा है हम्बल, तो उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और नीचे ही सॉल्यूशन दे रखा है उन चारों का। ये चीज़ जो है मुझे इस बुक की बेस्ट लगती है। अगर कहीं से भी आपको PYQ करने हैं सिनोनियम, इडम फ्रेजेस या क्लोज टेस्ट, तो पिनैकल की ये बुक बहुत ज़्यादा बेस्ट है, तो आप इस बुक को ख़रीद सकते हैं। पिनैकल इंग्लिश की बुक आपको इजीली अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल मिलेगी। इसकी बुक की ख़ास बात यह है कि इसमें CPO, SSC, CGL, CHSL प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। फिर सुबह मैंने अपने ये दोनों सेक्शन लगाकर मैं अपनी क्लास के लिए निकल जाती हूँ। यहाँ मैं अपनी क्लास पे पहुँचती हूँ और क्लास पे पहुँचने के बाद मैं देखती हूँ कि यहाँ पर कुछ चार्ट्स लगाए गए हैं जो कि डेली लाइफ में लाइक मोटिवेशन के लिए है, ताकि मैं अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकूँ इन लाइंस के थ्रू। तो आप भी इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। अगर आप ये चीज़ डेली व्यू में यूज़ करोगे आपको बेनिफिट होगा, लाइक अपने आप से ये चीज़ें बोलो। फिर मैंने अपना स्टैटिक का एक सेक्शन लिया था क्योंकि मुझे आज से नहीं स्टैटिक शुरू करवानी थी, तो मैंने अपनी क्लास ख़त्म करके मुझे अपने आईब्रोज़ को एक शार्प करवाना था, तो मैंने वो कराया। दैन आई वेंट टू द मार्केट, लाइक मुझे जाना था पटेल चेस्ट कैंप साइट पर। मुझे किरण पब्लिकेशन की बुक ख़रीदनी थी। ये बुक ख़रीदने के बाद मेरे को मार्केट जाना था। यहाँ मेरी फ्रेंड अपने लिए कुछ ख़रीद रही थी, लिपस्टिक्स वगैरह, तो हमने मार्केट एक्सप्लोर करा और बहुत अच्छी चीज़ें हमने मार्केट में देखी। और ये सब जो काम की चीज़ें थी वो हमने ली। एक यहाँ पर एक ये छल्ला दिख रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था, किटी टाइप था, मिकी टाइप था, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तो हमने ये सारी चीज़, ये देखो ये मेरी फ्रेंड है, ये पता नहीं क्या दिखा रही थी, पर वो भी क्यूट था। मार्केट जाते जाते इतना ज़्यादा एक क्राउड था ना आज मार्केट में, आप देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, बहुत ही ज़्यादा, लाइक मैं बता नहीं सकती हूँ। हम पहले बुक लेने गए, बुक लेकर फिर हम सीधा मार्केट आए। मार्केट से आने के बाद हमने इतनी सारी चीज़ें ली, इतना ज़्यादा चला। फिर थोड़ी देर हमने लाइक वेदर की वीडियो बनाई, क्योंकि भगवान की दुआ से आज तो मौसम बहुत ज़्यादा सही था इन कंपैरिजन ऑफ अदर डेज़। और हमें ATM जाना था, ATM गए पर वहाँ पर ATM भी बंद था। फिर हमें लग रही थी बहुत तेज़ प्यास। वहाँ जाकर फिर मेरी फ्रेंड ने अपने लिए गन्ने का जूस लिया था और मैंने मेरे लिए मैंगो शेक लिया था। ये तो पी के बैठी थी, मेरा मैंगो शेक बनने में टाइम लग रहा था और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था गाइस, लाइक बहुत ही ज़्यादा। आइसक्रीम, मैंगो शेक एंड चेरी बहुत बढ़िया। यहाँ मैं इसको पी रही हूँ, आप देख लो, लाइक मतलब इतनी मार्केट में एक्सप्लोर करने के बाद कुछ अच्छी चीज़ यार ठंडा मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। फिर हमने अपने लिए लिपस्टिक्स देखी, इसका हाथ देखो पहले गाइस, कितना ज़्यादा बिका, लाइक सबसे ज़्यादा टाइम हमें लिपस्टिक ख़रीदने में ही लगा था। क्योंकि वो मिल रही थी अफोर्डेबल प्राइस में, इसलिए हमने बहुत सारी लिपस्टिक्स ख़रीदी है। कुछ इसने अपने घर का सामान लिया था। यहाँ हमारी हालत देखो, यहाँ हम आ जाते हैं अपने मथुरागंज। इतनी लाइक इतना एक्सप्लोर करने के बाद, इतना चलने के बाद थोड़ी सी दूरी भी ऐसा लगता है कि बस अब आ जाए अपना घर, अपना शहर, वहीं जाकर शांति मिल गया। भाई कहीं भी घूम लो दुनिया में, शांति तो अपने घर ही मिलती है। तो यहाँ पर हम सब जा रहे थे, फिर हमने ये दीदी को सारा अपना सामान दिखाया कि हमने क्या क्या ख़रीदा, तो दीदी देख रही थी कंसीलर, लिपस्टिक्स वगैरह बहुत बढ़िया लग रहे थे। इतने अफोर्डेबल प्राइस में हम लेकर आ गए। लोकल चीज़ें भी कई बार ले लेनी चाहिए। फिर यहाँ घर आकर मैंने अपने लिए अच्छा, पहले ये देखो, यहाँ से हम अपने ऑफ़िस के लिए निकल गए थे। फिर घर आकर मैंने अपने लिए चाय बनाई, पापा ने टिक्की पीस ला के रखे थे तो मैंने वो खाए। इसको खाने के बाद मैंने अपनी इस बुक का रिव्यू करा था, जो कि हमारी किरण पब्लिकेशन की जनरल अवेयरनेस की। मैंने ये हिंदी में इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक बुक है इंग्लिश में। मैं आपको इस बुक का रिव्यू देती हूँ, आप एक बार इस बुक को ध्यान से देखें। लाइक थोड़ा सा मैं इस बुक के बारे में बताऊं तो इसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं।
जो कि 2018 से लेकर जनवरी 2025 में पूछे गए। आप एक बार ये चीज़ देखो, इसके अंदर सारे चार्ट बना रखा है कि किस सब्जेक्ट से या किस टॉपिक से कितना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है आपको वो भी पढ़नी है पहले, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आ रहा है। अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो कि मैं इस टॉपिक से कितना पढूँ कितना नहीं, विदाउट एनी वेस्ट टाइम, तो आप इस चीज़ को देखकर पढ़ सकते हैं कि मुझे इससे ज़्यादा पढ़ना है, इस टॉपिक को ज़्यादा रिवाइज़ करना है, इसके PYQ ज़्यादा लगाने हैं। तो ज़्यादातर चांसेस होता है कि वहीं से क्वेश्चंस उठ के आते हैं। तो हार्ड वर्क के साथ साथ आपका स्मार्ट वर्क भी करना है। जितना स्मार्ट वर्क आप करेंगे उतना बेटर है, क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करना हमको, हमें कम पढ़ना है बट वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है। कंपटीशन बहुत टफ़ है, तो कंपटीशन में अगर आपको बने रहना है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो सीरियस होना पड़ेगा उसके लिए। अगर यहाँ पर आप एक टॉपिक देखो, यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बता रखा है। एंशिएंट हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं PYQs, वो सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके सॉल्यूशन दे रखे हैं आगे, और सॉल्यूशन को ब्रीफ में बता रखा है। अगर आप एग्ज़ाम देने जाओ और वहाँ पर उसी चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हर टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आपको हर एक चीज़ पढ़नी है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि पिनाकल की या फिर आप किरण पब्लिकेशन की ये बुक्स ले लीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, या इसलिए नहीं मैं इस बुक को ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे कोई प्रमोशन मिला है, नहीं। जिस बुक से आपको बेनिफिट हो मैं वो बुक आपको बता रही हूँ, ताकि आपको अच्छा पढ़ो, कम पढ़ो और वो पढ़ो जो एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो हर एक टॉपिक इसके अंदर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, स्टैटिक्स है, आर्ट एंड कल्चर है, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप वैसे ऑनलाइन लेने चाहोगे बुक, कुछ 500 या 600 समथिंग पड़ेगी, लेकिन आप अगर अपनी स्टोर पर जाकर लोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये मेरे को 655 की दिखा रहे थे, 450 या 60 के अराउंड में मुझे मिल गई थी। तो शाम को 6:06 हो गए थे, और इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा। तो मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आगे और कोई वीडियो शूट कर पाऊँ, इसलिए मैंने कोई शूट नहीं करा। बस यही आज की वीडियो के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और जितना हो सके शेयर करें।